नमस्कार दर्शकों, आज हम संस्कार परिचय की श्रृंखला में प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार की चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बिना किसी भूमिका के प्रवेश करते हैं गर्भाधान संस्कार में। तो क्या है गर्भाधान? गर्भ धन आधान, यानी कि गर्भ यानी कि एक स्थान विशेष और आधान यानी कि स्थापित। यदि किसी क्षेत्र यानी कि स्थान विशेष में किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ का स्थापन किया जाए, आधान किया जाए, तो वह गर्भाधान क्रिया के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जब पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में शुक्र का आधान यानी कि शुक्र का आधान किया जाता है तो उसे हम गर्भाधान क्रिया कहते हैं। यह सर्वप्रथम हमारे गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आता है। यह केवल विषयानंद के लिए क्रिया को संपादित नहीं किया जाता है, बल्कि यह एक संतानोत्पत्ति यज्ञ कर्म विधि के अनुसार करा जाता है। इसका भी एक हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उल्लेख है कि ऋणानि तीर्णे पाकृत्य मनो मोक्षे निवेशय। कहा कि यह केवल आनंद के लिए क्रिया का संपादन हम लोग नहीं करते हैं, जो वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो वैदिक सनातन धर्म को अपने जीवन में संस्कार के माध्यम से लाना चाहते हैं, तो वो लोग केवल विषयानंद के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पितृऋण के जो पितृऋण लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए वह इस गर्भ आधान को संपादित करते हैं, इस क्रिया को संपादित करते हैं। तो यह गर्भाधान जो संस्कार है यह हमारे जीवन का सर्वप्रथम संस्कार है। जब विवाह के उपरांत जब पुरुष स्त्री का मनोयोग अनुकूल हो, भगवत भक्ति में लीन हो, आचार विचार शुद्ध हो, तब यह क्रिया का संपादन किया जाता है। निर्णय सिंधु के अनुसार इस क्रिया के लिए किसी पुरोहित से शुद्ध तिथि, बिना किसी क्लेश के एवं शुद्ध मुहूर्त का भी उपयोग हम लोग इस क्रिया में करते हैं, क्योंकि जब शुद्ध आचार विचार मनोयोग और शुद्ध समय के अनुसार जब हम स्थापन करते हैं, आधान करते हैं, तो हमें एक फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति का बीज रोपण होता है। तो हम लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से और सरलतम ढंग से यह जाना कि हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में से सर्वप्रथम संस्कार कौन है। तो सर्वप्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जिसका मूल उद्देश्य है गर्भ में आधान यानी गर्भ में शुक्र को स्थापित करना पुरुष और स्त्री के माध्यम से, जिसके बाद संतानोत्पत्ति होती है। और फिर जब संतानोत्पत्ति होती है तब उसके बाद में अन्य क्रियाओं यानी कि अन्य संस्कारों का हम लोग विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, क्रिया को करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे समय अनुसार हमारे 16 संस्कारों का निष्पादन होता है, 16 संस्कारों का संपादन होता है। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने गर्भाधान को बड़े ही अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय विश्वनाथ।